हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर नीट यूजी 2023 में वैसे स्टूडेंट जो एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस का कोर्सेज करना चाहते हैं, बीडीएस के कोर्सेज करना चाहते हैं और आपका स्कोर 100 से 200 या फिर 250 के बीच में आता है या फिर आप क्वालिफाई नहीं है, तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। लास्ट तक सभी स्टेट को मैं कवर करने वाला हूँ, जितने भी ओपन स्टेट हैं हमारे देश में। एमबीबीएस कॉलेज सबसे सस्ते में किन किन स्टेट में अवेलेबल हो सकती है, यदि आपका स्कोर कम है तो अच्छे कॉलेज आपको कैसे मिलेंगे, कौन कौन से स्टेट के अप्रोच करना चाहिए और किस तरीके से किस राउंड में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इन तमाम जानकारी को देने वाला हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप एडमिशन चाहते हैं, एडमिशन गाइडेंस चाहते हैं, तो वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, चाहे तो वहाँ से नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो हमारे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट ऑल ओवर इंडिया में करीबन 6 ऐसे सेंटर हैं जहाँ एक्सपर्ट अवेलेबल है। वहाँ पे आप टेबल टॉक कर सकते हैं, अपने रैंक, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप एक्सपर्ट से बातें कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 2 सेंटर है, पुणे और मुंबई में। इसके बाद मध्य प्रदेश में इंदौर, राजस्थान में जयपुर, और इसके साथ साथ आप चाहे तो कर्नाटका में आपका बेंगलोर में ऑफिस है, वेस्ट बंगाल कोलकाता, और दिल्ली में सेंटर अवेलेबल है। इन सेंटर पे चाहे तो हमारे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं वैसे स्टूडेंट जिनका स्कोर जस्ट क्वालिफाई हो जाते हैं और 200 या 250 के बीच में आता है, आपको एमबीबीएस का ही सीट चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो क्या आपको ओवरऑल पैकेजेस जा सकती है एमबीबीएस के लिए। और यदि आप एमबीबीएस के लिए बजट आपके पास नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन आपको बीएएमएस, बीडीएस और बीएचएमएस का होना चाहिए। और इसमें आपको क्या पैकेजेस जा सकती है, यदि आप बीएएमएस, बीएचएमएस नहीं करना चाहते हैं, एमबीबीएस ही करना चाहते हैं लेकिन आपका बजट नहीं है, तो अदर स्टेट को ट्राई करेंगे। अदर स्टेट में भी आपको आपके बजट में नहीं है तो आप आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एक चीज़ों को बारीकी से देखते हैं। महाराष्ट्र में इस स्कोर पर एडमिशन लेने के लिए पहला ऑप्शन आपको होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं जिनका कि अगर पैकेजेस की बात किया जाए, फी की बात किया जाए, तो 18 लाख से 20 लाख से स्टार्ट होगा। 18 लाख पर एनम से 16 लाख पर एनम से, और ये आपको 26 लाख पर एनम तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। ये महाराष्ट्र के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी के। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के स्टेट कोटे की सीट के लिए भी आप चाहे तो टारगेट कर सकते हैं, यदि आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है या नहीं है। इन दोनों कंडीशन में आप वहाँ के स्टेट इंस्टीट्यूशन कोटा या फिर आप मैनेजमेंट कोटे की सीट को ट्राई कर सकते हैं। अगर दोनों कंडीशन में बात किया जाए तो 90 लाख से 1.20 CR तक आपका पैकेज जा सकता है, खास करके डीम्ड और प्राइवेट दोनों का। यदि आपको मैनेजमेंट कोटे की सीटें नहीं मिल पाती है नॉर्मली, तो आपको सेकेंड ऑप्शन होगा एनआरआई कोटा। अगर एनआरआई कोटे की आपका स्पॉन्सर है तो आप टारगेट कर सकते हैं, आपको चांसेस बन सकती है। यदि आपको महाराष्ट्र में सीटें नहीं मिल पा रही है आपका बजट के अकॉर्डिंग, तो आप अदर स्टेट को टारगेट करेंगे, जो कि वीडियो में आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से स्टेट में क्या अप्रोक्स पैकेजेस जा सकती है। महाराष्ट्र में अगर आप बीएएमएस करना चाहते हैं तो इस स्कोर पे आपको लगभग 24 लाख आपको पैकेजेस कंप्लीट जा सकते हैं 4.5 ईयर्स के, 5 ईयर्स के। सेम कंडीशन अगर आप बीडीएस की बात किया जाए तो बीडीएस का आपको 8 लाख का कंप्लीट पैकेज, 12 लाख का कंप्लीट पैकेज, 15 लाख, 20 लाख का भी कंप्लीट पैकेज जा सकता है। यानी कि आप चाहें तो 8 लाख के 4.5 ईयर्स में कंप्लीट कोर्सेज कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप किस किस कॉलेज को अप्रोच कर रहे हैं। अब हम महाराष्ट्र के बाद आते हैं सेकेंड ऑप्शन आपके पास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस में, तो एमपी में आप सिर्फ एनआरआई कोटे से सीट वही स्टूडेंट लेंगे जो आउट ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। यदि आप आउट ऑफ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यदि आपके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है, फिर भी आपको इस स्कोर पे प्राइवेट सीट नहीं मिल पाएंगे, जिसका फी आपको 9 लाख टू 16 लाख पर एनम है। ये सीट ना ही डोमिसाइल स्टूडेंट को मिलेगा, ना ही अदर स्टूडेंट को मिलेगा। ऐसे कंडीशन में दोनों स्टूडेंट को सिर्फ एनआरआई कोटे से ही पार्टिसिपेट करना होगा। एनआरआई कोटे का अगर पैकेजेस की बात की जाए तो 80 लाख से स्टार्ट होता है, 85 लाख, 90 लाख, 1 CR 10 लाख का कंप्लीट पैकेजेस आपको जा सकते हैं 4.5 ईयर्स में। ऐसे में काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन, इसके साथ एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल, चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल, पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल, और एक महावीर मेडिकल कॉलेज जो है वो भी भोपाल में है। और इसके साथ साथ बात करते हैं सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर, जो कि नया है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा नेगोशिएशन भी चलेगा। और आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज है जो कि आपको भोपाल में है। इसके साथ साथ इंडेक्स मेडिकल कॉलेज
इंदौर, और अमलतास मेडिकल कॉलेज सेकेंड कैंपस ऑफ इंदौर का है जो कि देवास में है। तो टोटल मैंने आपको कॉलेज बता दिया। यहाँ पे आपको अगर एडमिशन लेना हो, अगर आपका ब्लड रिलेशन नहीं भी है तो चलेगा, सेकंड ब्लड थर्ड ब्लड भी चल सकता है, डिपेंड करेगा आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा नेगोशिएशन चलता है। मध्य प्रदेश के बाद हम बात करते हैं अगला कर्नाटका। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट जो कि मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है, क्वालिटी में काफ़ी अच्छा, और साथ में यहाँ पे सारे सिस्टमेटिक चीज़ों पे काउंसलिंग से सीटें मिल सकती है। कर्नाटका में अगर सीटों को बात किया जाए तो नॉर्मल फी आपको लगभग 10 लाख पर एनम का जाता है सभी कॉलेज के लगभग। एक ऐसा कॉलेज है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, इसका लगभग 8 लाख पर एनम है, और 4 ऐसे कॉलेज हैं जिनका फी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे में आदि चुनचुनगिरी, SDM, ख्वाजा बांदे नवाज, और एक और कॉलेज है MS रमैया जिसको पिछले साल इसका फ़ी को बढ़ा दिया गया है। ऐसे कॉलेज कंडीशन में 4 ऐसे कॉलेज हैं जिनका फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, बाकी सभी कॉलेजेस का फ़ी है वो लगभग 10 लाख पर एनम ली जाती है। अगर यहाँ पे अगर आपका स्कोर कम है तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 90 लाख टू 1.300 CR तक का आपको पैकेजेज में सीटें मिल सकती है। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यहाँ पे काफ़ी कॉलेज है, वैदेही मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर BR अम्बेडकर, कैंपे गौड़ा मेडिकल कॉलेज, BGS ग्लोबल, KBG सुलिया, अल अमीन, श्रीदेवी, नवोदया, ईस्ट पॉइंट, JJM दावणगेरे, तो कई ऐसे, सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज, SS मेडिकल कॉलेज, श्री शंकरप्पा, कई कॉलेजेज हैं जहाँ आप चाहे तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आकाश मेडिकल कॉलेज, AJ मेडिकल कॉलेज, तो इन कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए अगर आप जस्ट क्वालिफाई हैं, अगर जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हैं, तो ही आप आउटसाइड ऑफ कर्नाटका के स्टूडेंट कर्नाटका में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जनरल से क्वालिफाई होना कंपलसरी है कर्नाटका में एडमिशन लेने के लिए। तो आपका स्कोर जनरल क्वालिफाई से क्रॉस करना होता है तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। और यदि आपके पास बजट इस टाइप का है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स की सीट होती है। एक होती है आपको पी कोटे की सीट, ओपन कोटा की सीट, इसका अगर 450 से अबव है तो आपको सीटें मिलेंगी लगभग 10 लाख पर एनम का। अगर इतना स्कोर नहीं है तो आपको वहाँ पे 90 लाख, 95 लाख, 1 CR, 1.30 CR तक का सीटें मिलेंगी, जिसको हम NRI कोटे या फिर अदर कोटे इन द सेंस क्यू कोटे की सीट बोलते हैं। कर्नाटका के बाद हम अगला स्टेट पे आते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना को देखते हैं तो तेलंगाना में जो नॉर्मल फ़ी है 14 लाख पर एनम है। तेलंगाना भी ओपन स्टेट है, इंडिया के सभी स्टेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने जितने भी स्टेट को कवर कर रहा हूँ ये सभी स्टूडेंट के लिए है। तेलंगाना में 14 लाख पर एनम है B कैट की सीटों के लिए, जिसको मैनेजमेंट कोटे की सीट बोलते हैं। इसके लिए इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल है। यहाँ पे 60 to 70 लाख का कंप्लीट पैकेज आता है। अगर आपका यहाँ पर 200 स्कोर है तो ही आपको मिलेगा, 200 से ज़्यादा अबव है तो ही मिल सकता है, अदरवाइज आपको यहाँ सीट मिलना मुश्किल है। तेलंगाना के बाद हरियाणा स्टेट की बात करते हैं। हरियाणा का नॉर्मल फ़ी आपको 12 लाख पर एनम और 14 लाख पर एनम। यहाँ पे कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ एडमिशन आपको जस्ट क्वालिफाई पे भी मिल सकता है। ये भी एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे एवरेज पैकेज 65 to 75 के जा सकता है। ऐसे में यहाँ जो कॉलेज है NC मेडिकल कॉलेज, आदेश मेडिकल कॉलेज, अल्फला मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, इसके बाद फरीदाबाद में अमृता मेडिकल कॉलेज है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, इसके बाद SGT मेडिकल कॉलेज गुड़गांव जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। MMU मेडिकल कॉलेज जो अम्बाला में है यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपको ऑल इंडिया के थ्रू मिलेंगे। यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज 65 to 75 का जाएगा। और अगर बात करते हैं हम मैक्सिमम पैकेज का तो 70 to 80 लाख रुपीज़ का मैक्सिमम पैकेज आपको जा सकता है। यहाँ पे जस्ट एलिजिबल स्टूडेंट को भी सीटें मिल सकती है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं जिनका नीट स्कोर 107 to 250 के बीच में आता है और झारखंड से MBBS करना चाहते हैं, तो झारखंड भी ओपन स्टेट है। यहाँ पे एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, श्री लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज, जिसका फ़ी आपका लगभग आपको पैकेज के बाद कहें तो 60-65 लाख का कंप्लीट पैकेज आता है। यहाँ पे इंडिया के सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में लो स्कोर वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे मिनिमम 75 से 85 लाख का कंप्लीट पैकेज आता है। मैक्सिमम आपको 80 लाख टू 1 CR का जाता है। यहाँ पे कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे अगर आपको 107 भी स्कोर है और आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से क्वालिफाई करते हैं, तो आपको ईजी वे में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन आपके पास बजट होना चाहिए, फ़ी आपके पास होना चाहिए जो कॉलेज का फ़ी है, तो ही आप एडमिशन ले पाएंगे, अदरवाइज सीट मिलना मुश्किल है। यहाँ पे बैंक गारंटी भी ली जाती है, कुछ बाउंडेशन भी है जिसको आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं,
केपीसी मेडिकल कॉलेज हल्दिया, आई केयर, IQCT, गौरी देवी, सनका मेडिकल कॉलेज, श्री रामकृष्णा मेडिकल कॉलेज, इसी तरीके से कुछ और भी कॉलेज है जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। वेस्ट बंगाल के बाद आते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान ओपन स्टेट है। राजस्थान में जो कैटेगरी से क्वालिफाई होते हैं वो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। यदि आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और कैटेगरी से क्वालिफाई हैं तो राजस्थान में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका 107, 108, 110 जो भी स्कोर आता है कैटेगरी से क्वालिफाई हैं, राजस्थान से नहीं है, फिर भी आप राजस्थान के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सीटें आपको मिल सकती है। राजस्थान का एवरेज फ़ी की अगर बात किया जाए तो 18 लाख टू 28 लाख पर एनम जाता है। जो मिनिमम फ़ी है 18 लाख वो ऑल इंडिया कोटे और स्टेट कोटा का है। यहाँ पर 3 टाइप्स के कोटे होते हैं। एक ऑल इंडिया कोटे की सीट होता है, एक स्टेट कोटे की सीट होती है और एक होता है मैनेजमेंट कोटे की सीट। मैनेजमेंट कोटे की सीट आपको 22 लाख 21 लाख से स्टार्ट होता है और ये 28 लाख पर एनम तक जाता है। यहाँ पे कॉलेज की बात की जाए तो राजस्थान जयपुर के अंदर 3 कॉलेज है। एक है आपको MGM महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, JNU मेडिकल कॉलेज और निम्स मेडिकल कॉलेज। इसके बाद उदयपुर के अंदर कॉलेज है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, अनंता, अमेरिकन, पिम्स पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और एक है PMCH पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल और एक और है गंगानगर में कॉलेज है आपका SS तांतिया मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे अगर अप्रोच कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा खासा नेगोशिएशन राजस्थान कर्नाटक के अंदर चलता है, मध्य प्रदेश के अंदर चलता है। आप नेगोशिएटेड पैकेज पर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। राजस्थान के अलावा भी स्टेट है आपको छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी NRI कोटे की सीटें अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी आपको कम से कम पैकेजेस में आपको सीटें मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपको ऑप्शन हो सकता है बिहार स्टेट का। बिहार स्टेट में भी आप एडमिशन लेने के लिए चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिहार भी एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे अगर आप जस्ट क्वालिफाई हैं, कैटेगरी से क्वालिफाई हैं तो आपका डोमिसाइल कंपलसरी है। यदि आप कैटेगरी से क्वालिफाई नहीं है फिर भी आप जस्ट क्वालिफाई हैं तो आपको सीटें ईजी वे में मिल सकती है। बिहार में भी काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, कुछ काफ़ी रेपुटेटेड कॉलेज हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो रेपुटेटेड कॉलेज में जिसमें आपको कम से कम स्कोर पे सीटें नहीं मिलती है तो NRI कोटे से सीटें ले सकते हैं। बिहार में 3 पुराने कॉलेज हैं। पहला आपका है नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम, माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज किशनगंज। इसके बाद आपका है कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार। इसके बाद आपको लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज जो कि आपका सहरसा में है और इसका एक और कैंपस है जो कि सहरसा में नारायण मेडिकल कॉलेज, श्री नारायण मेडिकल कॉलेज। ये भी दोनों सेम कैंपस है। इसके बाद आपको श्री नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज पटना बिहटा में है। इसका फीस लगभग आपको 20 लाख पर एनम का जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी में है, इसका भी फी लगभग आपको 82 लाख रुपीज़ का पैकेज आपको जाएंगे। मधुबनी की अगर बात किया जाए तो एक आपको राधा देवी जगेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर में है। तो टोटल मैंने आपको कॉलेज बता दिया। ये इतने कॉलेज है बिहार के अंदर। तो आप चाहे तो यहाँ पे इजी वे में आप मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी, इसके बाद नारायण मेडिकल कॉलेज सहरसा, श्री राधा देवी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो आपको मुजफ्फरपुर में, यहाँ पे आप इजी वे में सीटें ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको कंप्लीट बताया। अब हम BAMS की तरफ देखते हैं, BDS की तरफ देखते हैं और BHMS को देखते हैं। BDS, BAMS और BHMS में एडमिशन लेने के लिए कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ नॉन एलिजिबल स्टूडेंट को भी सीटें दी जाती है और कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे अगर आप एलिजिबल हैं लेकिन आपके पास बजट नहीं है तो आप मिनिमम पैकेज पे सीट मिल सकती है। 8 लाख के कंप्लीट पैकेज, 12 लाख के कंप्लीट पैकेज, 15 लाख के कंप्लीट पैकेज में सीटें मिल सकती है। जो सबसे हायर साइड में जाती है बजट वो आपको कर्नाटका और महाराष्ट्र की तरफ जाती है। अगर कर्नाटका और महाराष्ट्र में अगर आपके बजट में नहीं आ रहा है सीट तो आप चाहे तो अदर स्टेट ट्राई कर सकते हैं। यदि आप अदर स्टेट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।